बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल के एनालिसिस के साथ ओबॉक्स गोल्ड की टीम की जानिब से गोल्ड ने वही किया जैसे कि आपको प्रीवियस 2-3 वीडियोस में बताया था कि गोल्ड जो है वो एक अच्छा अपसाइड का जो मोमेंटम है उसको बना रहा है। और जो चीज़ इसको तंग कर रही थी, अगर आपको कल की वीडियो को अगर रिवाइज़ करें, एक दफ़ा उसको देखें, रिकैप करें उसका, तो ये एरिया, ये जो मॉब मैंने बताया था कि अब इसके लिए रेजिस्टेंस का जो जगह रहेगी वो 4670 वाला एरिया इस मॉब का टॉप रह गया। और अगर ये 4670 वाली रेंज निकल जाता है तो अगले टारगेट्स जो आपको बताए थे वो तकरीबन 4770 से लेके तो 48 के अंदर बताए थे कि ये इस मॉब को क्रॉस करने के बाद इस एरिया को टच कर सकता है। अब आप देख सकते हैं कि मॉब का जो रेजिस्टेंस एरिया था वो इस कैंडल के अंदर करंटली, ये जो यहाँ पे कर्सर मूव कर रहा है, इस कैंडल के अंदर इसने मॉब की जो रेजिस्टेंस थी उसको ब्रेक किया है और एक स्मूथ मूव बनाते हुए अभी तक जो टॉप लगाए हैं गोल्ड ने वो 4760 के हैं और करंटली 4745 की रेट्स के ऊपर जो है वो गोल्ड की ट्रेड हो रही है। स्टांस वही जैसे बताया था, बाय ऑन डिप रखने का, और एग्जैक्टली ये एज़ पर एनालिसिस ही ट्रेड हुआ। मॉब ब्रेक होने के बाद एक स्ट्रेट तेज़ी तकरीबन $100 की वहाँ से आ गई और अभी भी इसका मोमेंटम जो है वो टोटली जो है ना बुलिश साइड पर ही लग रहा है। स्टांस इसमें बाय ऑन डिप का रखें। लेवल्स में अभी आपको बता देता हूँ कि अब जो रेजिस्टेंस बनेगी वो तकरीबन 4800 के ऊपर बनेगी और 4800 के ऊपर फिर एक थोड़ा को ख़ास रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी लेवल एग्जिस्ट करता है 4851 का, 4850 का, मतलब कि 4800 के ऊपर अगर सस्टेन करती है थोड़ी सी मार्केट तो बहुत इजीली ये $50 की मज़ीद तेज़ी कर सकता है। और डाउन साइड पे बाइंग के लिए अगर आएँ तो ये एक रिटेस्ट इस मॉब का जो ब्रेकआउट निकला है इस एरिया में, ये एरिया एक दफ़ा रिटेस्ट कर सकता है गोल्ड और ये वैल्यूज़ तकरीबन 4650 के अराउंड बनते हैं। मतलब कोई डिप इसमें $80-90 की डिप आ सकती है और उस $80-90 की जो डिप है उसमें आप इसमें पोजीशन को लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं। अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर ने भी अच्छा ब्रेकआउट लिया। ये जो कल एक ट्रेंड एंड ड्रॉ की थी कल की वीडियो के दौरान ही कि ये रेजिस्ट कर सकती है और वहाँ का ब्रेकआउट देखें निकला और 7350 क्रॉस करने के बाद 76 के टारगेट्स दिए थे और अभी तक जो है वो तकरीबन 75 80-90 की जी लाइन में जो है वो टॉप लग चुका है। अभी भी स्टांस इसका पॉजिटिव ही है और रेजिस्टेंस में आपको एग्जैक्ट बता दूं कि 7630 का जो एरिया है वो उसमें रेजिस्टेंस एरिया बनेगा और एंट्री के लिए स्ट्रेटजी बाय ऑन डिप ही रखें। और डिप जो है वो ये ट्रेंड लाइन का जो निकला है, ब्रेकआउट निकला है, उसकी सपोर्ट बनती है 7340, तो यहाँ से एंट्री लेने के लिए 7340 का वेट करें और अगर अपसाइड पे सेलिंग या कोई लॉन्ग साइड को स्टॉप करना हो तो 7630 को माइंड में रखकर तो ट्रेड की जा सकती है। देखने वाली चीज़ ये है कि जैसे गोल्ड ने वो मॉब क्रॉस किया है तो सिल्वर के अंदर अभी भी जो रेजिस्टिंग मॉब है उसके अंदर ही ट्रेड हो रहा है और 100 EMA जो है उसकी दी मेजर रेजिस्टेंस जो है वो सर के ऊपर एग्जिट कर दी है। तो 7630 ऊपर का लेवल आज के लिए और 7340 नीचे का लेवल आज के लिए, इन बिटवीन ये ट्रेड हो सकता है। 7630 की रेंज में जाए तो ज़रूर शॉर्ट सेल अटैम्प्ट करें और 7340 एंड बिलो के प्राइसेस में इसको ज़रूर लॉन्ग के लिए अटैम्प्ट किया जा सकता है। क्रूड ऑयल की बात करें तो 2 दिन से जो क्रूड ऑयल एक ही रेंज के अंदर स्लो एंड स्लगिश बिहेवियर हो गया था और अपसाइड इसकी कम लग रही थी और कल की वीडियो में भी यही बताया था कि इसमें स्ट्रेटजी सेल ऑन स्ट्रेंथ ही रखें क्योंकि वो 102.70 वाला जो
ओवरनाइट क्लोजिंग का ध्यान था वो नेक्स्ट डे $105 पर बैरल के हिसाब से गोल्ड ओपन हुआ, ऑयल ओपन हुआ, लेकिन उसके बाद सारे दिन में वो एरिया नहीं दिखाया इसने। अब ये कल का बिहेवियर है, आज ओपनिंग हुई और एक बड़ी मेजर सपोर्ट इसकी 21 DMA की जो 101 के लेवल्स से वो ब्रेक हो गए हैं। अभी करंटली जो प्राइस चल रही है 9740 की लाइन में चल रही है और ट्रेंड इसका नेगेटिव साइड पे ही लग रहा है, मज़ीद भी नीचे जा सकता है। नीचे जो ऑब्ज़र्व करने वाला एरिया है वो यही है कि इसके नीचे 2 सपोर्ट लेवल हैं 9590 का, और उसके नीचे जो सपोर्ट लेवल है वो 9430 का है। इन बिटवीन एक दफ़ा बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली आप जो है वो बाउंड होंगे 9390 के स्टॉप से। अगर 9390 के स्टॉप से एंट्री कोई लेना चाहें तो ज़रूर ली जा सकती है, लेकिन अल्टीमेटली गोल्ड अगर ये क्रूड ऑयल अगर ये 2 सपोर्ट लेवल्स को, जो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि 9590 और 9440, इस रेंज के अंदर कहीं से सपोर्ट ले जाए तो ले जाए। अदरवाइज़ ये माइंड में रखिएगा कि ये अगर ट्रेंड की सपोर्ट करें तो वो 92 पे आती है, और 92 अगर नहीं रुकता तो ये एरिया देख लें जहाँ पर ये सारा गोल्ड कंसोलिडेट हुआ था। ये येलो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये अल्टीमेटली सूनर और लेटर ये 8625 की जो जगह है ये इसको दिखा सकता है बहुत आराम के साथ। स्टॉक्स इसमें सेल ऑन स्ट्रेंथ रखें। एक अभी जो सिनेरियो बन रहा है उस हिसाब से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं ऊपर, जो इसकी रेजिस्टिंग ट्रेंड लाइन बन सकती है कि अब अपसाइड पे अगर इसने जाना होगा तो मस्ट इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करेगा तो किसी तेज़ी के अंदर जाएगा, बिकॉज ये 3 टॉप्स लगे हैं और ये उन्हीं का ट्रेंड डाउन ट्रेंड बनता जा रहा है, और इसका ब्रेकआउट 103.50 के ऊपर है। 103.50 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाती हैं प्राइसेस तो ये दोबारा बुल रन में चला जाएगा और 107 से लेके $109 पर बैरल का रेट दिखा सकता है। और कंटिन्यूस एनालिसिस के लिए स्टे ट्यून्ड विद ओबॉक्स गोल्ड। अस्सलाम वालेकुम।